यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, विघ्न विनाशक हैं, उद्भव के दृष्टा हैं, प्रबंधक भी हैं, सृष्टि की रचना में आप कलाकार भी हैं, वायु की भूमिका में आप हम ही हैं, विवेक की भूमिका में, पूरे कॉन्शसनेस की भूमिका में, पूरे चेतनता की भूमिका में, पूरे समझ बूझ की भूमिका में भी आप ही हैं। आप का अणु में से लेकर ब्रह्मांड तक आप व्याप्त हैं। 36 तत्वों में आप एक हैं। आपके 36 तत्व जो हैं, आपके साथ जो बाकी 35 तत्व है, उस सब में सबको सब है में सब है, इस तरह से हमारे ऋषियों ने माना है। आप जहाँ भी अपनी एक छोटी सी इकाई के रूप में, जैसे सेल के इकाई के रूप में, अगर आप कोशिका के इकाई के रूप में होते हैं तो वहाँ भी पूर्ण होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की अगर इकाई में हैं तो पूरे पूर्ण हैं आप। ऐसी स्थिति में आप विघ्न विनाशक हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं, लेकिन आप स्वस्थ बना के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए जो मनुष्य ने कमिटमेंट किया था, जंगली जीवन से स्वस्थ जीवन में आने के लिए आरोपित जीवन स्वीकार किया था, आरोपित समझौता पर आधारित जीवन जीने की जो उसने संकल्प लिया था, लाखों वर्षों तक जंगल में रहा। जंगल में रहने के बाद में सभ्यता का विकास होते रहा। जब जनसंख्या बढ़ी तो आपने फिर से बड़े रोगी होने लगा। जब रोगी होने लगा, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक जगह नहीं होने लगी, तो वो खेती करने लगा। पेट जो आहार लेता था उसका खेती से खाने पीने लगा। उस समय आपने जब बीमार पड़ने लगा तो फिर एक बार आपने उस पर कृपा किया और एक चैतन्यता में विवेक से के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, सारी व्यवस्थाओं के साथ आपने आयुर्वेद की उत्पत्ति कराई। और आयुर्वेद की उत्पत्ति होने के बाद आयुर्वेद के नियमों पर चलकर लाखों वर्षों तक पुनः स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्य के रोग मुक्त करने की क्रिया चलती रही। इस बीच में बहुत सारे उथल पुथल हुए, बहुत सब त्रेता कर युग, ये सारा युग, कई युगांतर परिवर्तन होते रहा। सब के आप गवाह हैं, और सारे जगहों पर आपने मानव की व्यवस्था के अंतर्गत या सृष्टि के व्यवस्था के अंतर्गत आप परिष्कार की ओर चलते रहे। आप भूत को भूत, जो आप वर्तमान में हमेशा रहते हैं, जो आज किया आपने वो पीछे बीत गया, फिर लौट के नहीं आता है। इसलिए पृथ्वी, जब आप शुरुआती दौर में, अभी का जो विज्ञान कहता है कि आप गैस थे, हवा के रूप में थे, अग्नि बने, अग्नि के बाद में फिर आप अग्नि का गोला हो गए, फिर ठंडा हुआ, पृथ्वी बने, पत्थर, पानी, मिट्टी बना। लाखों वर्षों के जीव जंतुओं के प्रयास से ये मिट्टी बना। मिट्टी बनने के बाद में फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जड़ चेतन जगत का सृष्टि में चक्र बना। सब में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसलिए आप थोड़ी सी बनावट में परिवर्तन तो करें, तो जिसमें कि या प्रेरणा दें मनुष्य में कि वह स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की जो आयुर्वेद की अवधारणा है,
आयुर्वेद के जो नियम है उस पर चलने की कृपा करें। आप भी थोड़ा सा कृपा करें, जिससे कि सारे लोगों के में बुद्धि विवेक से चलने की इच्छा सब करने लगे। सब लोग मनमौजी हो गए हैं, बहुत अधिकांश मात्रा में लोग मनमौजी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपके कृपा के बिना यह संभव नहीं है कि मनुष्य में फिर से अपने पीछे की जो बुद्धि विवेक के साथ जो सृष्टि का विकास कर रहा था, अपने जीवन की व्यवस्था संभाल रहा था, खाने पीने की जो संस्कृति बनाया था, जो आहार वही औषधि की संस्कृति जो बनाया था, उसको लौटाने में आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो शायद नहीं लौटेगा। इसलिए कृपा करें, प्रार्थना है आपसे, आप थोड़ा सा इस पर नज़र रखें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद को देखने से ऐसा लगता है कि वह पूर्ण रूप से हमारे जीवन जीने की कला है। उसको छोड़कर हम किसी भी हालत में स्वस्थ नहीं रह सकते। आयुर्वेद में हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों की बातें कही गई है, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझमें छोड़ा गया है। अब हम आयु की रक्षा कला को आयुर्वेद कहते हैं और आयुर्वेद के नियमों पर हम चलते नहीं हैं। अगर जब हम आयुर्वेद के नियमों पर चलने लगेंगे तो स्वस्थता हमारे दाहिने बाएं रहेगी और रोग तो आएगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमें पुनः अपने पर ही विचार करनी है, क्योंकि हमारा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, उसमें आयुर्वेद भी भरा हुआ है। उसमें सारी व्यवस्थाएं भरी हुई है। थोड़ा सा मानिए आप ध्यान देंगे तो मैं जो बात बोलता हूँ उससे भी आप अच्छा समझदारी उनके साथ इस कार्यक्रम को आप कर सकते हैं और आप विशाल बना सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, रोगी को रोग मुक्त भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक चैतन्यता की आवश्यकता है। हम लोग जो भी आज के डेट में पूरे देश में, एक उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ कि पूरे देश में आज के डेट में इम्यूनिटी पावर की मांग हो रही है। सारे देश के लोग का जो रोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो कमज़ोर हो गया है। लेकिन इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाई जाए, इस पर तो बात होती नहीं है। लेकिन जो सलाह दी जा रही है, जो औषध का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जैसे गुरुच इत्यादि जो अभी बाजार में जितने लोग इम्यूनिटी पावर के लिए जो बात की जा रही है, उसमें सब तात्कालिक रोग निवारक अशोधक औषधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे गुरुचि बहुत ही मर्यादा प्राप्त कर रहा है, तो गुरुच जिसको गिलोय भी कहते हैं, वो तिक्त रस की औषधि है। वो हमारे बनाने वाले को बनाता है और हमारे बनाने वाले की व्यवस्था करता है। लेकिन बनाने वाले के साथ अगर अग्नि का समावेश नहीं होगा, अग्नि अगर हमारे साथ अग्नि की सहयोग नहीं लेगा, तो बनाने वाला यूं ही रह जाएगा और दोनों के मिल के कफ भी नहीं बनेगा। आज जितने हाइपो डिजीज हैं, सब कफ के रोग हैं, सब हमारे तन इत्यादि को बिगाड़ के रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम हमारी सोच, हमारी जो है आयुर्वेद के अनुसार भी नहीं है। इस कड़ी में आज की हम लोग जो मन को कैसे अपने, चूँकि ये जो कुछ भी शिकायत है मनमौजी होने के चलते, मन को इंद्रियों के अधीन रहने का जो स्वभाव बन गया है, हमारा पूरे समाज का जो मन का के अधीन जो हम लोग रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं या दिलचस्पी के साथ मन के अधीन रहते हैं, तो ये मन के अधीन रहने के चलते ही मन हमारे ऊपर शासन कर रहा है, देश के ऊपर शासन कर रहा है, सारे समाज के ऊपर शासन कर रहा है। मन के अनुसार हमारी खान पान की संस्कृति है। ये सारी यही सबसे बड़ी एक्सीडेंट है, यही सबसे बड़ी दुर्घटना है। हमारा आहार विहार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी सोचने की शैली, हमारे विवेक को
चित्त को, चेतन को, अहंकार को, विवेक को, आत्मा को और पूरे सामाजिक व्यवस्था को, यह हमारे भीतर के जो गुण हैं, सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता को क्या कर रही है, बिगाड़ रही है, क्या कर रही है, लुप्त हो रही है, इन सारी बातों पर हम विचार नहीं करते। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक प्रेरणा के लिए, सिर्फ आपको जगाने के लिए मैं इस कार्यक्रम को कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने अंतर शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी आपकी अंतर शक्ति जब जगने लगेगी, आप जब चिंतन करने लगेंगे, चिंता नहीं चिंतन करने लगेंगे, तो जैसे ही चिंतन करेंगे ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन को मोड़ा जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, लेकिन मन के बिना हम अपने विशालता भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी बनावट ही ऐसी है कि मन अगर सहयोग करेगा तभी हम बुद्धि में आगे बढ़ेंगे। और मन के सहयोग के लिए हमारे शास्त्रकारों ने मन को मोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मन को का पूरा उससे सहयोग लेकर और पूरे विश्व में प्रवेश करने की जो टेक्नोलॉजी थी सभ्यता के शुरुआती दौर में, उसको व्यवस्था देने के लिए उन्होंने कहा कि धृति, क्षमा, दमेस्त्रिय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। धारण मनुष्य की ऐसा है, इच्छा है कि अच्छे गुण के अधीन रहे और अच्छे गुण के अंतर्गत रहने के लिए ये 10 को शब्दावली का अगर वो अनुसरण करे, उससे इस पर विचार विमर्श करे और उसके अनुसार मन को चलाने की, मन को इधर मोड़ने की कोशिश करे, तो कोई भी शक्ति हमें ब्रह्मांडीय ज्ञान से, हमें सारी निर्मात्री शक्तियों से साक्षात्कार कराने से नहीं रोक सकती। सारे देवता हमारे पूर्वज हैं, उन सारे देवताओं की शक्ति भी हमारे साथ जुड़ के चलने लगेगी। सारे जैसे के तैसे है, कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है, सिर्फ मन से हमें ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठकर अगर हम अपने क्रियाकलाप को, अपने कार्यक्रम को करते हैं, ध्यान रखते हैं कि हम विवेक में रहें, हमारे क्रियाकलाप से किसी को कोई अहित नहीं हो, हमारे क्रियाकलाप में एक दूसरे से वसुधैव कुटुंबकम की भाव बना रहे, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, इन सारी बातों को अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो इसमें सारे लोगों का कल्याण भी छिपा रहेगा और हमारी खान पान, रहन सहन की संस्कृति भी बदल जाएगी और सब कुछ हम व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। फिर अगली कड़ी में मैं शौच पर बात मैं कर रहा था, तो शौच में मैंने सारी मन और तन का दोनों की शुचिता जो है, पवित्रता जो है की बात उसमें आती है। अब अगली कड़ी में हम इंद्रिय निग्रह पर हम लोग अगले कड़ी में बात करेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।